गुड मॉर्निंग क्लास। आरबीएससी क्लास 6 इंग्लिश का चैप्टर है 1 हेल्थ एंड हाइजीन। हिंदी ट्रांसलेट विद वर्ड मीनिंग्स। वर्ड मीनिंग्स हैं इसकी। हेल्थ HEALTH, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य, रिलेटेड मीन्स संबंधित, प्रॉब्लम मीन्स समस्या, स्टेट मीन्स स्थिति, फिजिकल मीन्स शारीरिक, मेंटल मीन्स मानसिक, इमोशनल मीन्स भावनात्मक, स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, सोशल मीन्स सामाजिक, वेलबींग मीन्स खुशहाली, कल्याण, एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति न होने की स्थिति, डिसीज मीन्स रोग या बीमारी, एक्सप्लेन मीन्स समझाओ या स्पष्ट करो, डिफरेंट मीन्स विभिन्न प्रकार की, टाइप्स मीन्स प्रकार। इन स्पेलिंग्स को आप अच्छे से याद करें ताकि आपको चैप्टर समझने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। एलिमेंट मीन्स छोटी मोटी बीमारी, एबनॉर्मल मीन्स असामान्य, स्ट्रेस मीन्स चिंता या तनाव, टेंशन यानी खिंचाव या तनाव, वरी यानी चिंता, नेगेटिव यानी नकारात्मक अशुभ, थॉट यानी विचार, बैलेंस यानी संतुलित, एंगे यानी गुस्सा या नाराजगी, ग्रीड यानी लोभ लालच, प्राइड यानी गर्व या घमंड, हेट्रेड यानी घृणा या नफरत, वन सेल्फ यानी स्वयं को, ठीक है। ये स्पेलिंग्स है, इनको भी अच्छे से याद करें। यूनिफॉर्मिटी यानी एकरूपता, हार्मनी यानी सामंजस्य, मेंटेन यानी बनाए रखना या रख रखाव, प्रोटेक्ट यानी सुरक्षा करना, इम्प्रूव यानी सुधार करना, ऑर्गेनाइज्ड यानी संगठित या सुनियोजित, एफर्ट यानी प्रयास। अंडरग्राउंड यानी भूमिगत, पाइप यानी पाइप सिस्टम यानी नल प्रणाली, पब्लिक यानी जनता के सार्वजनिक शौचालय, मैन्योर पिट्स यानी खापिंग्स यानी गोबर पशुओं का मल, अलॉट यानी बहुत सी, लर्नड यानी सीखा, नॉलेज यानी ज्ञान या जानकारी, इनकम यानी आय या आमदनी। यू आर वेलकम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी को धन्यवाद कहता है तो वह व्यक्ति जिसको धन्यवाद दिया गया है धन्यवाद के विनम्र उत्तर में यू आर वेलकम आपका धन्यवाद स्वीकार कहता है। तो ये भी वर्ड मीनिंग्स हैं। ड्राई मीन्स सूखा, वॉश यानी धोना, टॉयलेट यानी शौचालय, मील यानी भोजन, नेल यानी नाखून, अनकवर्ड यानी खुला। ईटेबल यानी खाने योग्य पदार्थ, हैंड चीप यानी रुमाल, कफिंग यानी खांसते हुए, स्नीजिंग यानी छींकते समय, सराउंडिंग यानी आसपास, एनवायरनमेंट यानी वातावरण, अंडरग्राउंड यानी भूमिगत। तो हमने इसकी सारी वर्ड मीनिंग लिखवा दी हैं, आप लोग उन कॉपी में लिखना और अच्छे से याद करना, तभी जाकर आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो हम इसको पढ़ते हैं, हेल्थ एंड हाइजीन। सीमा, गुड मॉर्निंग मैडम। टीचर कहती हैं गुड मॉर्निंग सीमा। अब सीमा कहती है कि आई एम नॉट वेल टुडे, मैं आज ठीक नहीं हूँ। तो टीचर कहती हैं दिस इज ए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, क्या यह स्वास्थ्य संबंधित समस्या है। हेल्थ यानी स्वास्थ्य, रिलेटेड यानी संबंधित, प्रॉब्लम यानी समस्या, कि यह स्वास्थ्य संबंधी समस्या है। तो सीमा कहती है व्हाट इज़ हेल्थ मैम, ये स्वास्थ्य क्या होता है मैम। तो टीचर कहती हैं हेल्थ इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट, हेल्थ जो है स्वास्थ्य जो है सबसे मिलकर कंप्लीट होता है। फिजिकल यानी शारीरिक, मेंटल यानी मानसिक, इमोशनल यानी क्या होता है भावनात्मक, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, एंड सोशल वेलबींग यानी इन सबसे मिलाकर अच्छे से हम खुश रहें तो हमें स्वास्थ्य हमारा सही रहता है। इट इज़ नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ डिसीज़, एब्सेंस यानी अनुपस्थिति होना, डिसीज़ यानी बीमारी। ऐसा नहीं है कि हमारे को रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, इन सबको मिलाकर ही क्या होता है स्वास्थ्य पूरा होता है। तो सरोज कहती है कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्थ, तो क्या मैम हमें आप स्वास्थ्य के जो विभिन्न प्रकार उनके बारे में बता सकती हैं। तो टीचर कहती हैं आई विल एक्सप्लेन टू यू वन बाई वन, मैं एक एक करके तुमको समझाती हूँ। व्हेन द बॉडी इज़ फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल एलिमेंट, फिजिकल यानी शारीरिक, एलिमेंट यानी छोटी मोटी बीमारी, जो हमारी जो शरीर है वो इन छोटी मोटी बीमारियों से मुक्त रहता है, और एबनॉर्मल कंडीशन, एबनॉर्मल यानी असामान्य कंडीशन यानी दशा में रहता है, तो यह शारीरिक स्वास्थ्य है। द स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ स्ट्रेस, टेंशन, वरी, नेगेटिव थॉट एंड मेंटल हेल्थ, तो ये क्या है, अगर एब्सेंस यानी अनुपस्थिति होना, स्ट्रेस यानी तनाव, टेंशन यानी चिंता, वरी यानी क्या होता है परेशानी, नेगेटिव थॉट्स यानी नकारात्मक विचार से अगर नहीं हो तो ये हमको मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। ए बैलेंस स्टेट विदाउट एंगर, ग्रीड, प्राइड, हेटर्ड, इमोशनल हेल्थ यानी जो हमारे भावनात्मक विचार होते हैं वो क्या है, गुस्सा आना, ग्रीड यानी लालच होना, प्राइड यानी घमंड होना, नफरत करना, तो ये नहीं हो तो हम भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहते हैं। टू लिव इन वन सेल्फ विद यूनिफॉर्मिटी एंड हार्मनी, स्पिरिचुअल हेल्थ। यूनिफॉर्मिटी यानी क्या होता है एक रूपता, और हार्मनी यानी क्या होता है सामंजस्य। तो क्या है इसका मतलब कि स्वयं को एक रूपता व सामंजस्य में रखना ही आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, स्पिरिचुअल हेल्थ है। टू मेंटेन, प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ पीपल, तो
थ्रू ऑर्गेनाइज्ड यानी सुनियोजित सामाजिक प्रयासों से माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य को कायम रखना ही, उनकी रक्षा करना, उन्हें सुधारना ही सामाजिक स्वास्थ्य है। ठीक है ना। इसका मतलब ऑर्गेनाइज भी संगठित, सुनियोजित, और मेंटेन मीन्स क्या होता है, रख रखाव। ठीक है। तो सुषमा कहती है वाई डू वी फॉल इल, कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। टीचर कहती है बिकॉज वी डोंट पे अटेंशन टू हाइजीन, हम हमारे साफ सफाई पे ध्यान नहीं देते हैं। तो संतोष कहता है कि व्हाट इज़ हाइजीन मैम, ये सफाई क्या होती है मैम। तो टीचर कहता है हाइजीन इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिसर्विंग एंड इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ ए पर्सन, कि जो स्वास्थ्य का संरक्षण करने, उसे सुधारने के विज्ञान एवं कला को सफाई कहते हैं। नोन एज पर्सनल हाइजीन, व्यक्ति का स्वास्थ्य संरक्षण, एंड ऑफ ए कम्युनिटी नोन एज कम्युनिटी हाइजीन, की व्यक्तिगत एवं पूरे समुदाय का स्वास्थ्य संरक्षण ही सामुदायिक सफाई कहलाता है। तो सुनील कहता है कि व्हाट शुड वी डू टू, तो अब हमें क्या करना चाहिए। पूछता है मेंटेन पर्सनल हाइजीन मैम, कि हम साफ सफाई का ध्यान कैसे रखें। तो टीचर कहते हैं टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन वी शुड, हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने दांत, ब्रश और टीथ रेगुलरली, हमें अपने दांतों को ब्रश से रेगुलरली साफ़ करना चाहिए। बाथ विद फ्रेश वाटर रेगुलरली, हमें ताज़े पानी से रोज़ नहाना चाहिए। वेयर क्लीन एंड ड्राई क्लोथ्स, हमें सूखे और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। वॉश आवर हैंड, हमें अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए। कब, शौचालय जाने के बाद और खाना खाने से पहले। वॉश आवर आइज़ विद कोल्ड वाटर रेगुलरली, और हमें ठंडे पानी से अपनी आंखें नियमित रूप से धोनी चाहिए। कट और नेल्स रेगुलरली एंड कीप देम क्लीन, और हमें अपने नाखून काटने चाहिए और उन्हें स्वच्छ साफ रखना चाहिए। यूज़ प्योर ड्रिंकिंग वाटर, और हमें ताज़ा पानी पीना चाहिए। नेवर टेक अनकवर्ड ईटेबल्स, खाने वाली जो चीज़ें उनको हमें खुले नहीं छोड़ना चाहिए। यूज़ हैंडकरचीफ वाइल कफिंग और स्नीजिंग, खांसते छींकते वक्त हमें अपने रुमाल लगाना चाहिए मुंह पर, है ना। टेक ए बैलेंस एंड हेल्दी डाइट, और हमें अच्छी भोजन लेना चाहिए। तो इमृता कहती है हाउ शुड वी मेंटेन कम्युनिटी हाइजीन मैम, हम सामुदायिक जो साफ सफाई हो संरक्षण कैसे करें। तो टीचर कहते हैं टू मेंटेन कम्युनिटी हाइजीन वी शुड, हमें क्या करना चाहिए उसके लिए, कीप आवर सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट क्लीन, हमें अपने चारों तरफ का जो वातावरण है उसको शुद्ध रखना चाहिए, जिससे सामुदायिक संरक्षण साफ सफाई रह सके। ठीक है ना गाइस। कीप आवर सराउंडिंग एंड एनवायरनमेंट क्लीन, कि हमें अपने चारों तरफ का वातावरण शुद्ध रखना चाहिए। रिसीव द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई थ्रू अंडरग्राउंड पाइप सिस्टम, पीने के पानी का वितरण भूमिगत नल प्रणाली से लेना चाहिए। बिल्ड एंड यूज़ द पब्लिक टॉयलेट्स, और हमें पब्लिक टॉयलेट्स बनाने चाहिए, उनका निर्माण करना चाहिए, उनको उपयोग में लेना चाहिए। यूज़ मैन्योर पिट्स ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अरुणा कहती है थैंक्स ए लॉट मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। नाउ वी हैव लर्न, हम सीख गए हैं कि वी द हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही हमारा धन है। एंड क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, हम सामने साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट नॉलेज इज एन इनकम, ज्ञान ही हमारा इनकम है। तो टीचर कहती हैं यू आर वेलकम, आप सभी का स्वागत है। ठीक है। तो आप लोग इनकी वर्ड मीनिंग अच्छे से याद करना और चैप्टर को एक बार रीड करना। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं PDF द्वारा आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है ना।